पोकेमॉन एनीमे से ऐश जा चुका है और इस चीज का दर्द हर पोकी फैन को है। इस दर्द को थोड़ा कम करने के लिए आज मैं खेलने वाला हूँ पोकेमॉन शॉर्ट को ऐश बन के, जहाँ पर मुझे सिर्फ ऐश के पोकेमोनों का इस्तेमाल करके इस गेम के सारे जिम लीडर्स को बीट करना पड़ेगा और साथ में चैंपियन कप में हिस्सा लेके सारे ट्रेनर्स को हरा के चैंपियन भी बनना होगा। तो क्या हमारा चैंपियन ऐश इस गेम में ये सब कर सकता है, जानने के लिए देखते हैं पोकेमॉन शॉर्ट में ऐश की जर्नी। तो मेरा नाम है ऐश केचम एंड ये हूँ मैं। तो मेरी कहानी की शुरुआत में हर सुबह की तरह मैं बैठ के नल्ला गेम खेल रहा था कि अचानक ये आता है, हे यश केचम, आज तुम्हें अपना पहला पोकेमोन लेने जा। चुप कर बे नल्ले, मैं ऑलरेडी चैंपियन और मुझे सब कुछ पता है। तो बैग पैक करके मैं निकल पड़ा अपना स्टार्टर पोकेमोन लेने, जो कि है ये सारे। वेट, ये सारे पोकेमोन तो गो ने चुरा लिए थे ना? ऐश के हिस्से में तो कोई गाला स्टार्टर आया ही नहीं था। मुझे नहीं लेना भाई इनमें से कोई स्टार्टर। वेट, लेना ही पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं सबल, तू आ जा। वैसे भी कुछ देर बाद मैं तुझे नालियों में बहाने वाला हूँ। तो मेरा स्टार्टर पोकेमॉन लेने के लिए मैं बहुत भागा और मैंने ट्रेन में भी सफर किया, जिसके बाद मुझे ये लड़की मिली। इसने मुझसे पूछा, क्या तुमने पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू खेल रखा है? मैं उस पर बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, सो इसी खातिर इसने मुझे एक पिकाचू गिफ्ट किया। तब जब पिकाचू मुझे मिल चुका है, मैंने सबल को नाली में बहा दिया। तो चलो वाइल्ड एरिया में चलते हैं मेरे कुछ पोकेमॉन पकड़ने। ओ ये तो मेरा बटरफ्री है। बटरफ्री, तुझे रिलीज करने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, पर अब तू वापस मिल चुकी। एक सेकंड, बटरफ्री कहाँ जा रही है? प्लीज वापस आ जा। पहले तो पोकेमॉन वालों ने मेरा लाइमलाइट उस गो को दे दिया, फिर मुझे एनिम से भी निकाल दिया, और अब बटरफ्री भी मुझे छोड़ के चली गई। वेट, ये तो ऐश का पोकेमॉन पीडोवी है ना? अरे मुझे ये नहीं चाहिए। देख, आई नो यू आर स्ट्रॉन्गर बट आई डोंट वांट यू। अभी यहाँ पर स्नो गिर रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा वो पोकेमॉन होना चाहिए। ये वही है ना? ये वही है ना? ये वही है ना? यस, स्नोरंट। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो जाओ पिकाचू, हमें उसे पकड़ना है। उसका फर्स्ट मूव स्नो पाउडर है। कोई बात नहीं पिकाचू, बचो और क्विक अटैक इस्तेमाल करो। सही है, अब वो लो हो चुका है। पोकेबॉल जाओ, प्लीज कैच हो जाओ, प्लीज कैच हो जा, प्लीज कैच हो जा। ये स्नोरंट मेरा हुआ। देख भाई, मुझे पता है तू अच्छा है, बट मेरी तरफ मत आ, मैं तुझे कैच नहीं करने वाला। इसके आगे और मैं बहुत देर तक ऐश के पोकेमॉन ढूंढता रहा, पर मुझे कुछ मिला नहीं और मैं थक गया, वो अलग। तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं पिकाचू के साथ मिलकर बड़े बड़े डायनामिक्स पोकेमोन के साथ बैटल करूंगा। तो मैं निकल पड़ा डायनामिक्स डेन की ओर, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे पोकेमोन डायनामिक्स एनर्जी के साथ बड़े होकर ट्रेनर्स पे हमला कर रहे थे। पिकाचू वापस आओ, करते इसे बड़े पैमाने पर। जाइगेंटामैक्स इस्तेमाल करो। जाओ पिकाचू, दिखा दो कि हम भी किसी से कम नहीं। ठीक है पिकाचू, अब जी मैक्स बोल्ड क्रैश यूज करो। पिकाचू और मैंने मिलकर यहाँ के बहुत से डायनामिक्स पोकेमोन को हराया, पर हम उन्हें कैच नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से कोई ऐश के पोकेमोन नहीं है। तो हमारा हीरो सीधा एंट्री लेता है मोटोस्टॉक सिटी में। यहाँ पर जाते ही हमारे हीरो ऐश को एक सोनिया नाम की लड़की ने कोने पे बुलाया। देखो मैम, मैं आ तो गया हूँ, पर मैं पहले ही बता रहा, मैं सरीना के लिए लॉयल हूँ। तो इसके बाद मुझे मिला मेरा राइवल होप। मुझे इसे हराना है और इसका पहला पोकेमॉन है वुलू। पिकाचू ने अपने इलेक्ट्रो बोल्ट एंड क्विक अटैक से इसके दोनों पोकेमॉन को हरा डाला और फिर अपना हीरो ऐश केचम निकल पड़ा इस सिटी से बाहर रोड 3 की ओर, जहाँ पर काफी सुंदर लड़कियां ऐश को घूरे जा रही थी। देख लड़की, मैं तुझे पहले ही बता रहा, मैं सरीना के लिए। तो ऐश ने अपने पिकाचू के सारे इनके सारे पोकेमोनों को धूल चटा दी। आगे मैंने यहाँ पर बहुत देर तक ऐश के पोकेमोनों को ढूंढा, बट मुझे मेरा दोस्त राजू मिल गया। साले, ओहो, वहाँ पर एक पिकाचू है, ये काफी बड़ा है। वेट, क्या ये पिकाचू नहीं, ये एक लड़का है। फिर मैं नेक्स्ट सिटी में जा ही रहा था कि अचानक एक भेड़ ने आके मुझे टक्कर मार दी। ये और कोई नहीं, यह है हमारा फर्स्ट जिम लीडर मिलो का भेड़। इसे मुझे हराना है। तो फिर मैं निकल पड़ा नेक्स्ट सिटी मिलो की जिम की ओर, पर होप इसे ऑलरेडी बीट कर चुका था। देख, तू गैरी बनने की ट्राई मत कर। तो फिर मैं चला गया इस जिम के ट्रायल को पास करने। तेरी पिछवाड़े में लात मारो, किसने टक्कर मारी तुम्हें मेरे को? तो खेल ही खेल में मैंने इस जिम टेस्ट को पास कर लिया। फिर मैं निकल पड़ा जिम लीडर मिलो से बैटल करने। जिम लीडर मिलो एक ग्रास टाइप ट्रेनर है, इसी खातिर इसका पहला पोकेमॉन था गोसिफ्लोर। तो इसके अगेंस्ट मैंने भेजा अपने स्नोरंट को एंड उससे आइस शाइल्ड अटैक करवाई। स्नोरंट का डैमेज काफी कम था, बट उसके ओपोनेंट का डैमेज उससे काफी ज्यादा था और इसीलिए स्नोरंट उसे लो तो कर पाता है, बट बेचारा मारा जाता है। और फिर एंट्री होती है पिकाचू की, जो कि आते ही क्विक अटैक से गोसिफ्लोर को हरा देता है। और फिर अब आता है मिलो का लास्ट पोकेमॉन एल्डिगोस। पिकाचू वापस आ जाओ, अब कुछ बड़ा करते हैं, दिखा दो उन्हें अपनी शक्ति। जाइगेंटामैक्स। दूसरी तरफ मिलो ने भी कर दिया था अपने एल्डिगोस को डायनामैक्स। ये एक बहुत ही पावरफुल डायनामैक्स ग्रास टाइप पोकेमॉन है। पिकाचू ने एल्डिगोस पे अपना जी मैक्स वोल्ट क्रैश किया, लेकिन इसका ज्यादा डैमेज ही नहीं पड़ा, जबकि ये एक क्रिटिकल हिट था। अब मुझे इस बंदे से बहुत डर लग रहा था।
इसके एल्डिगोस ने एक ही अटैक में मेरे पिकाचू की बहुत ज्यादा एचपी खा ली और मेरा पिकाचू से डैमेज दे ही नहीं पा रहा। इसी खातिर एल्डिगोस ने अपने नेक्स्ट मूव में पिकाचू को हरा दिया और मैं अपना फर्स्ट जिम मैच हार गया। देखो मैं ऐश कैचम हूँ, इसलिए मेरा जिम बैटल हारना एक नॉर्मल बात है। तो अब मैं जिम लीडर मिलो को हराने के लिए ऐश के कुछ पावरफुल पोकेमॉन ढूंढ रहा था, बट मुझे ऐसा कोई पोकेमॉन मिला ही नहीं जो ग्राफशिप के अगेंस्ट ताकतवर हो। बट फिर मुझे याद आया इस पीडोबी के बारे में। देख पहले मैंने तेरे को इग्नोर कर दिया था, बट फिलहाल तो मुझे चाहिए, तो पोकेबॉल लेट्स गो। फाइनली कैच हो गया। तो इसके बाद मैंने काफी देर तक डायनामिक्स बैटल की एंड बहुत सारे डायनामिक्स पोकेमॉनों को हराया ताकि मुझे उनके एक्सपी कैंडी मिल सके। एंड फिर उन कैंडी की मदद से मैंने पीडोबी को लेवल अप कर लिया, जिसके बाद मैं वापस आ गया मिलो से बैटल करने। एंड इस बार मैंने स्नोलैंड को लेवल अप कर दिया था एंड इसी खातिर ग्लूसिफर स्नोलैंड पे डैमेज कम दे पा रही थी और इसी चीज का फायदा उठा के स्नोलैंड ने ग्लूसिफर को हरा दिया। जिसके बाद उसका फाइनल पोकेमॉन एल्डिगोस आता है, तो मैं भी अपने पीडोबी को तुरंत ही कर देता हूँ डायनामैक्स, जिसके बाद वो भी अपने एल्डिगोस को डायनामिक्स करता है एंड मैक्स ओवरग्रोथ अटैक को मारता है। बट पीडोबी पे टाइप एडवांटेज थी, इसी खातिर उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा। एंड जब पीडोबी ने अटैक की तब एल्डिगोस के लगभग आधी एचपी खत्म हो गई, पर उसी बीच एल्डिगोस ने एक बार पीडोबी को लो कर डाला। पर इसका ज्यादा फर्क मैच में नहीं पड़ा क्योंकि पीडोबी ने अपने नेक्स्ट मैक्स एज टीम से एल्डिगोस को हरा दिया। एंड इसी के साथ ऐश ने मिलो को हरा दिया है और हमें मिल चुका है अपना पहला जिम बैच ग्रास बैच। इस बैटल में मेरा पीडोबी लेवल अप हो गया था, इसी खातिर वो फिर इवॉल्व हो जाता है टर्डन क्विल में। तो इस सिटी में हमारा सब काम कंप्लीट हो चुका है, तो चलो चलते हैं हमारे दूसरे जिम की ओर। तो मैं जब अपने दूसरे सिटी की ओर जा रहा था, मुझे कुछ बुरे लोग दिखे एक बंदे को सताते हुए। एज ऐश कैचम मैं हमेशा टीम रॉकेट को तो हराता हूँ, तो ये लोग क्या है मेरे लिए। चलो जाओ पिकाचू, इलेक्ट्रो बॉल यूज करो। तो इनको हराने के बाद इस बंदे ने मुझे एक बाइक गिफ्ट किया। प्लीज मिस्टर को मेरा ये साइकिल ना दिखे। तो आगे मुझे मिलता है मेरा राइवल होप एंड इस बंदे को मैं बहुत इजी तरीके से हरा देता हूँ। एंड इन सब के बाद मैं एंट्री लेता हूँ मेरे नेक्स्ट सिटी हलबरी सिटी में। ओके तो चला चलता है यहाँ के जिम लीडर को डिफीट करने। यहाँ के जिम लीडर है जिम लीडर निशा, जो कि वाटर टाइप मास्टर है और इसका फर्स्ट पोकेमॉन है गोल्डीन। तो इसके आगे मैंने रिलीज कर दिया मेरे पिकाचू को और पिकाचू के एक ही इलेक्ट्रो बॉल के साथ मैंने डिफीट कर दिया इसके गोल्डन को। उसके बाद आता है इसका एरोकूडा एंड इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इसके स्पीड को मैच करने के लिए मैंने टेरनकुल को भेजा और मेरी ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। टेरनकुला की स्पीड इससे ज्यादा थी, इसी खातिर टेरनकुला इस पे पहली अटैक कर पा रही थी और इसके बाद इसके अटैक का डैमेज टेरनकुला पे ज्यादा नहीं पड़ता, तो टेरनकुला इसे इजीली फिनिश कर देता है। और अब भाई निशा के लास्ट पोकेमॉन का, उसका वन एंड ओनली डायनामैक्स ड्रेडनो का। चलो आ जाओ पिकाचू, अब समय आ चुका है कुछ बड़ा करने का। दिखा दो उन्हें हम क्या कर सकते हैं। जाइगेंटामैक्स। पिकाचू के जाइगेंटामैक्स होने के साथ साथ ही उसके एक मैक्स बोल्ट क्रैश पड़ता है, जिससे कि ड्रेडनो पैरालाइज हो जाता है और इसी खातिर वो नेक्स्ट मूव नहीं कर पाता। सो पिकाचू इसे जी मैक्स बोल्ट क्रैश से एक ही बार में खत्म कर देता है और इसी के साथ जिम लीडर निशा का लास्ट पोकेमॉन हार चुका है। जीत हुई वापस से ऐश कैचम की। वेल मैं 2 जिम लीडर को हरा चुका हूँ और मेरे पास हो चुके हैं ऑलरेडी 2 जिम बैज। तो मैं सोच रहा हूँ अब कुछ स्ट्रॉन्गर पोकेमॉनों को कैच करने की। तो इसके लिए मैं सारे डायनामिक्स डन के फेज 2 को खत्म करूंगा और इंतजार करूंगा फेज 3 के स्पॉन होने का। तो इसी खातिर मैं निकल पड़ा यहाँ के सारे डायनामिक्स पोकेमॉनों को हराने और मेरे पावरफुल ऐश पोकेमॉनों के साथ ये मेरे लिए एक बच्चों का खेल था। तो मैंने कुछ ही देर में यहाँ के सारे डायनामिक्स पोकेमॉनों को हरा दिया एंड अब देखते भाई न्यू स्पॉन में कोई ऐश के पोकेमॉन आए हैं कि नहीं। वेल पहले वाले डन में तो कोई ऐश के पोकेमॉन था नहीं और फिर मैंने एक एक करके सारे डन को चेकआउट किया, बट किसी में भी ऐश का पोकेमॉन स्पॉन ही नहीं हुआ। तो मैं बस निराश होकर यहाँ पर चेयरमैन के साथ डिनर करता हूँ और अब समय आ चुका था इस सिटी को छोड़ने की। तो मैं निकल जाता हूँ अपने तीसरे जिम की ओर। यहाँ पर आते मुझे एक नोईबैट दिखता है, मैं उसको कैच करने को दौड़ता हूँ बट मेरे सामने स्क्रैग किया जाता है। तो फिर मैं इसे इग्नोर करके तुरंत ही निकल पड़ता हूँ नोईबैट को कैच करने एंड इसे लो करने के बाद मैंने इसके ऊपर हील बॉल फेंक दिया एंड लकीली एक ही बार में कैच हो जाता है। इसके बाद आके मुझे मिलता है बेड। इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, ये एक साइड कैरेक्टर है। इसके पास सिर्फ साइकिक टाइप पोकेमॉन थे, तो मैंने इस बंदे को बहुत गंदा हरा दिया और इसके बाद मैं इस केव में थोड़ा बहुत फिशिंग कर रहा था कि मुझे अचानक एक पोकेमॉन मिला एंड ये और कोई नहीं, ये था अपना कॉर्फिश। तो तुरंत ही मैंने इसे पोकेबॉल फेंक के कैच कर लिया और इसके बाद रात के समय हम आ गए इस केव से बाहर एंड यहाँ पर मुझे मिला एक नॉकटावल। नो डाउट कि ऐश का एक आइकॉनिक पोकेमॉन है, तो मैंने इसे तुरंत ही लो किया एंड फिर अपना पोकेबॉल थ्रो करके इसे भी कैप्चर कर लिया। वेल इसके बाद मुझे ऐश का और एक पोकेमॉन मिला, बट ऐश ने इसे फुली इवॉल्व नहीं किया था, तो मैंने इसे कैच भी नहीं किया। तो इसके बाद मैं आ गया था मोटोचोक सिटी में, जहाँ पर मैं आज की रात गुजार के नेक्स्ट सुबह जाऊंगा जिम लीडर को चैलेंज करने। पर मैं जब सोने जा रहा था मुझे इस लड़की मरने ने रोक लिया। देख लड़की, मैं तुझे पहले ही बता रहा, मैं सरीना के लिए लॉयल।
ये हमारी सेकंड राइवल है तो इसने मुझसे बैटल शुरू कर दी। इसके पहले पोकेमॉन को तो नॉकटाउन ने वन शॉट कर दिया, बट फिर आता है इसका मर्पी को। इसके भोले सूरत पे मत जाना, ये बहुत ही हरामी है। इस पोकेमॉन ने मेरे पूरे टीम को वन शॉट कर डाला एंड लिटरली एक ही पोकेमॉन ने मेरे पूरे टीम को हरा दिया। तो फिर इसको हराने के लिए मैं कुछ न्यू पोकेमॉन पकड़ने आया, बट मुझे क्रैबी के अलावा कोई नहीं मिला तो मैंने इसे ही कैच कर लिया। जिसके बाद मैं मनी से री बैटल करने आया एंड इस बार भी इसके क्रोगंक को नॉकडाउन ने वन शॉट कर दिया। और फिर अगली बार की तरह सेम चीज होती है, उसका मर्पी को मेरे पूरे टीम को हरा देता है। जिसके बाद मेरे पास ये नॉकडाउन अकेला बचा था, तो मैं इंस्टेंटली नॉकडाउन से रिफ्लेक्ट अटैक करवाता हूँ, जिसके खातिर उसके फिजिकल अटैक की डैमेज थोड़ी कम हो जाती है एंड इसीलिए नॉकडाउन उसे हरा पाता है। एंड फिर आता है इसका स्क्रेगी, पर इसको नॉकडाउन वन शॉट कर देता है और इसी के साथ ऐश ने मनी को हरा दिया। अगले सुबह होते ही मैं आ जाता हूँ अपने तीसरे जिम लीडर कबू से बैटल करने। वेल ये एक फायर टाइप जिम लीडर था, तो इसका पहला पोकेमॉन था नाइनटेल्स, जिसके आगे मैंने अपने पिकाचू को भेजा, पर पिकाचू का डैमेज इस पे ज्यादा लग ही नहीं रहा था एंड ऊपर से नाइनटेल्स का डैमेज बहुत ज्यादा था। तो अब मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, पर फिर मैंने पिकाचू को तुरंत ही थंडर वेव अटैक करने को कहा और फिर एक स्वीट किस भी। जिसके बाद नाइनटेल कंफ्यूज एंड पैरालाइज दोनों हो गई थी, तो इसी खातिर इसके बहुत सारे मूव मिस हो गए, जिसके खातिर पिकाचू ने इसे इजीली हरा दिया। फिर आता है इसका आर्केनाइन, जिसको इंस्टेंटली पिकाचू कर देता है पैरालाइज, पर उसके पिछले बैटल के डैमेज के खातिर वो यहाँ से मारा जाता है। और फिर एंट्री होती है क्वारफिश की, जो कि अपने वाटरफॉल के साथ आर्केनाइन को लो कर देता है।